आज का टॉपिक है नेटवर्क और इंटरनेट। नेटवर्क और इंटरनेट जो लास्ट टॉपिक है वो है ये। तो डाटा संचार, डाटा कम्युनिकेशन, सेंडर भेजने वाला, सोर्स बीच में मैसेज, मीडियम और रिसीवर डेस्टिनेशन उसका जाने का स्थान, डाटा संचार। इस तरीके से सेंडर मैसेज गया, रिसीवर इस तरीके से ही चलता रहता है। एक या एक से अधिक कंप्यूटर एवं विभिन्न प्रकार के टर्मिनलों के बीच आंकड़े भेजना प्राप्त करना डाटा संचार कहलाता है। डाटा संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डाटा, सूचनाएं एवं निर्देश दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है, डाटा संचार कहलाती है। डाटा कम्युनिकेशन में डाटा को सिग्नल्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सूचना या डाटा भेजने वाले व्यक्ति या डिवाइस सेंडर कहलाता है। सूचना या डाटा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, डिवाइस, रिसीवर कहलाता है। डाटा संचार पैनल, डेटा कम्युनिकेशन चैनल, डाटा संचार चैनल, सिंप्लेक्स चैनल, ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। मान लीजिए एक ही तरफ जा रहा है, जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया इत्यादि। इनमें केवल सेंडर होता है और आगे रिसीवर होता है, बस वापस जाने का फीचर नहीं होता। वो सिंप्लेक्स चैनल कहलाता है। उसके बाद है हाफ डुप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा प्रवाह है तो दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है, जैसे वॉकी टॉकी है, सिंगल साइड। पहले वो भेजेगा, दूसरा पूरी देर उसको सुनेगा और फिर वो वापस भेजेगा। सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, इस तरीके से। फुल डुप्लेक्स चैनल, इसमें डेटा का प्रवाह है दोनों दिशाओं में एक साथ होता है, दोनों दिशाओं में एक साथ होता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेंडर और रिसीवर दोनों साथ साथ आपस में बात करते हैं, वो उसको बोलता है, वो उसको बोल सकता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में एक समय में दोनों दिशाओं में डाटा प्रवाह होता है। डेटा संचरण मीडिया, डेटा संचरण मीडिया, डाटा ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड या गाइडेड टेक्नोलॉजी, वायर्ड या गाइडेड टेक्नोलॉजी। ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें तार आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। ट्विस्टेड पेयर की परफॉर्मेंस डेसिबल या माइल्स में मापी जाती है। यह केवल दो चालक कॉपर से बने वायर से बनी होती है। इसके प्रकार यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तथा एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होते हैं। इसका प्रयोग टेलीफोन नेटवर्क में होता है। कोएक्सियल केबल, उसके बाद है कोएक्सियल केबल। इसके अंदर एक ठोस तार होता है जो कुचालक तारों से चारों तरफ से घिरा रहता है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन की क्षमता टेलीफोन तार की तुलना में अधिक होती है। इसका प्रयोग टीवी नेटवर्क में होता है। इसकी डाटा ट्रांसलेशन गति ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में अधिक होती है। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कांच, प्लास्टिक, सिलिका का उपयोग कर डाटा ट्रांसमिशन होता है। ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी पतली और कम वजन की होती है। ऑप्टिकल फाइबर उच्च गति से डिजिटल डाटा में डाटा ट्रांसफ़र करती है। इसमें लंबी दूरी होने पर भी सिग्नल की तीव्रता में कोई कमी नहीं होती, इसीलिए इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार, गुप्त संकेतों के प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंस्टॉलेशन होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में सूचना बिना किसी केबल या वायर के हवा में ही ट्रांसमिट होती है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ की परास को माइक्रोवेव कहते हैं। ये सस्ती होती है तथा मुख्य रूप से अधिक दूरी के कम्युनिकेशन हेतु उपयुक्त होती है। ये किसी बिल्डिंग से
नहीं गुजर सकती। खराब मौसम का असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर पड़ता है। माइक्रोवेव अनडायरेक्शनल होती है। इंफ्रारेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हेतु उपयुक्त होती है, जैसे वायरलेस कीबोर्ड, माउस, टीवी, रिमोट आदि। रेडियो वेव लंबी दूरी हेतु उपयुक्त होती है। रेडियो वेव जैसे एफएम में यूज़ करते हैं ना वो। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लंबी दूरी के संचार हेतु सबसे उपयुक्त माध्यम है। इसमें डेटा का एक बड़ा समूह तीव्र गति से अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। इसका उपयोग फ़ोन, इंटरनेट, टीवी हेतु किया जाता है। उसके बाद है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ छोटी दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर जैसे डिवाइसेज को डेटा या वॉइस को वायरलेस तरीके से भेजने की अनुमति देता है। ब्लूटूथ एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के भीतर कार्य करने वाला PEN पर्सनल एरिया नेटवर्क है। MP3, लेजर, मोबाइल, पेरीफेरल डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर आदि में ब्लूटूथ का प्रयोग होता है। यह ट्रांस रिसीवर माइक्रोचिप पर आधारित है तथा कम विद्युत खपत करता है। ब्लूटूथ। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। वाईफाई एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है जो IEEE मानक पर आधारित है। यह वो तकनीक है जिसके माध्यम से सीमित क्षेत्र में मोबाइल, स्मार्टफोन, टैब, डेस्कटॉप, लैपटॉप, इंटरनेट बिना तार के कनेक्ट कर पाते हैं। वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हॉटस्पॉट की रेंज 20 मीटर यानी कि 66 फीट होती है। वाईफाई का आविष्कार जॉन ओ सुलेवान और जॉन डेनाई ने 1991 में किया था। यह ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क है जो UHF और SHF रेडियो बैंड का उपयोग करता है। लाईफाई का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है। इसका आविष्कार एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेराल्ड रॉस ने 2011 में किया था। यह वाईफाई की तरह ही वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है, लेकिन लाईफाई के माध्यम से वाईफाई की तुलना में 10 गुना तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें डाटा ट्रांसफ़र विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC के द्वारा होता है तथा डाटा ट्रांसफ़र हेतु LED बल्ब का प्रयोग किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID में एक विशेष प्रकार का टैग होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जानकारी होती है। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, अर्थात उपग्रह पर आधारित ऐसी नेविगेशन प्रणाली है जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की लोकेशन पता करने हेतु होता है। GPS इसके प्रयोग से अपनी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन की दूरी आसानी से जान सकते हैं। इसका इस्तेमाल मोबाइल, हवाई जहाज़, रेल, बस इनमें होता है। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है। किसी मोबाइल नेटवर्क में GPRS के द्वारा हम डाटा या इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेटवर्क यह ऐसी तकनीक जिसके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं ताकि वे डाटा या सूचना का आदान प्रदान कर सकें, नेटवर्क कहलाता है। अर्थात डाटा संचरण के लिए कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से जोड़ा जाता है। इस प्रकार से इनको जोड़ने की व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का अनुपालन कर आपस में डाटा या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर या डिवाइस संसाधनों का साझा करते हैं। जैसे 4 कंप्यूटरों के मध्य एक प्रिंटर है तो वे चारों कंप्यूटर इस प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं। नोट कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर उपकरणों के बीच के संचार माध्यम को लिंक कहते हैं। नेटवर्क द्वारा डाटा, सूचना, महंगे उपकरणों का उपयोग, सूचना का तेजी से आदान प्रदान आदि कार्य संभव है। दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। ARPANET अमेरिका में विकसित पैकेट स्विचिंग पर आधारित ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क था जिसमें पहला मैसेज 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था। सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें सूचना स्टोर रहती है तथा नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान करता है।
क्लाइंट क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो नेटवर्क के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है। क्लाइंट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेटवर्क के प्रकार: लैन, मेन, वैन, पैन। लैन, मेन, वैन, पैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क और पैन पैन का पता नहीं पूरा नाम क्या है। पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले लैन पढ़ते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। छोटे भौगोलिक क्षेत्र 1 से 10 किलोमीटर में जुड़े कंप्यूटरों का जाल लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, एक हवाई अड्डा, एक यूनिवर्सिटी आदि में प्रयुक्त नेटवर्क है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचरण की गति है वो तीव्र होती है। इसका प्रयोग विभिन्न यूजर्स के मध्य कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, स्कैनर आदि का शेयर करने हेतु किया जाता है। एक कार्यालय के कंप्यूटरों के मध्य प्रयुक्त नेटवर्क लैन ही है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क 2 या 2 से अधिक बड़े शहरों को आपस में जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र 1 से 100 किलोमीटर तक में फैला हुआ होता है। ये मेट्रोपॉलिटन एक ऐसा नेटवर्क जिसके बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े होते हैं जैसे टेलीफोन नेटवर्क, डिश टीवी नेटवर्क इत्यादि। वाइड एरिया नेटवर्क वैन यह विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे कई देश, महाद्वीप, संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क है, अर्थात क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र को घेरने वाला नेटवर्क है। यह 2 देशों के बीच फैला हो सकता है। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व में फैला है। वैन में कंप्यूटर एक दूसरे से लीज्ड लाइन से जुड़े होते हैं। वैन का उदाहरण इंटरनेट है। फिर आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा होता है। ये एक प्रयुक्ता है तो व्यक्तिगत प्रयुक्त होता है। 10 से 100 मीटर तक फैला होता है। वायरलेस कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ, टीवी रिमोट आदि इसके माध्यम से कनेक्ट रहते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क कैन यह नेटवर्क किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अथवा बड़े कैंपस के भीतर स्थित कंप्यूटरों का नेटवर्क है। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने उनमें डाटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या जो उसका लेआउट है उसको बोलते हैं। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों के आपस में जुड़ने के तरीकों को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी में जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड या लिंक स्टेशन कहते हैं। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार: बस टोपोलॉजी इसमें नेटवर्क के सभी नोड एक केबल से जुड़े होते हैं। नेटवर्क के सभी नोड एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इस तरीके से बस टोपोलॉजी। यह पूर्ण रूप से केबल पर निर्भर टोपोलॉजी जो लैन में प्रयुक्त होती है। देख लीजिए, एक ही केबल जा रही है, इसमें जुड़े हुए हैं अलग अलग। स्टार टोपोलॉजी इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो विभिन्न लोकल कंप्यूटरों को नोड से सीधा जोड़ के रखता है। स्टार टोपोलॉजी स्टार तभी बनेगा, बीच में एक होगा, उससे एक जुड़ गया, इससे एक जुड़ गया, इससे एक जुड़ गया, इससे एक जुड़ गया, इस तरीके से। होस्ट कंप्यूटर केंद्रीय नोड को हब कहा जाता है। ये हब होता है बीच वाला। एक नोड खराब होने पर शेष नेटवर्क, मान लीजिए ये वाला खराब हो गया तो बाकी 4-5 है वो तो चल रहे हैं, ये एक ही है। परंतु अगर हब में कोई दिक्कत हो जाए तो सारों का काम चौपट हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी है तो वो एक गोलाकार आकृति के रूप में होते हैं ऐसे, इस तरीके से। इस प्रकार बनी गोलाकार आकृति सर्कुलर नेटवर्क कहलाती है। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी।
ट्री टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड होता है। केंद्रीय रूट नोड एक या एक से अधिक अन्य नोड से कनेक्टेड होता है। इस टोपोलॉजी को हायरार्की नेटवर्क कहते हैं। मेश हाइब्रिड टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में कैश या मेश नेटवर्क कहा जाता है इसको। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े अन्य कंप्यूटरों से सीधा जुड़ा होता है। यह सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। और मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर आपस में एक जाल की तरह जुड़े होते हैं। नेटवर्क डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा आदान प्रदान करने हेतु उपयुक्त डिवाइस नेटवर्क डिवाइस कहलाती है। नेटवर्किंग डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को डाटा शेयरिंग एवं कम्युनिकेशन हेतु कनेक्ट किया जाता है। नेटवर्किंग डिवाइसों को नेटवर्क उपकरण भी कहा जाता है। मुख्य रूप से प्रयुक्त नेटवर्क डिवाइस निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है मोडेम। मोडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर के मध्य लगाए जाने वाला एक ऐसा हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से जाने वाले सिग्नल प्रोसेस या प्रोड्यूस करता है। ऐसा होता है मोडेम। और मोडेम द्वारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एवं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेशन और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ब्रॉडबैंड की गति एमबीपीएस में मापी जाती है। डीएसएल का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। इसके द्वारा एक मोडेम एवं फोन लाइन के प्रयोग करके किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा दी जाती है। फिर आता है रिपीटर। जब दूरी अधिक हो, डेटा भेजना हो, तो दूरी अधिक होने के कारण सिग्नल कमज़ोर न पड़े, इसके लिए सिग्नल को एम्पलीफाई करने हेतु रिपीटर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके का होता है रिपीटर। रिपीटर एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निम्न स्तर सिग्नल को उच्च स्तर का बना करके भेजते हैं। इसके प्रयोग से लंबी दूरी तक सिग्नल भेजे जा सकते हैं। इनका प्रयोग नेटवर्क में कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने वाली केबल की लंबाई बढ़ाने हेतु किया जाता है। उसके बाद है हब। हब एक ऐसी डिवाइस है जो कि नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल कंप्यूटर में स्प्लिट करता है। हब लेन में एक सेंट्रल पॉइंट का कार्य करता है। हब एक प्रकार का रिपीटरी है जो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जैसा कार्य करता है। किसी लेन लोकल एरिया नेटवर्क में होने वाले कम्युनिकेशन से संपूर्ण डाटा सिग्नल हब के माध्यम से ही गुजरते हैं। डम्ब हब, स्मार्ट हब, इंटेलिजेंट हब आदि प्रकार के हब होते हैं। फिर आता है गेटवे। गेटवे इस प्रकार की यूनिट है जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल के दो नेटवर्क्स को जोड़ता है। नेटवर्क 1 हो गया और नेटवर्क 2 हो गया, बीच में आ गया ये गेटवे जो अलग अलग नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल को जोड़ता है। प्रोटोकॉल कन्वर्टर को गेटवे कहते हैं। गेटवे ओएसआई मॉडल की सभी लेयर्स पर कार्य करता है। गेटवे एक फायरवॉल की तरह कार्य करता है जिसमें सर्वर, राउटर, फायरवॉल आदि हो सकते हैं। स्विच वे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लेन में जोड़ते हैं, वो स्विच कहलाते हैं। स्विच हब के स्थान पर उपयोग लिया जा सकता है। जो मैसेज प्राप्त होता है स्विच इसको पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं करता, बल्कि किसी भी मैसेज को सेंड करने से पहले यह चेक करता है कि कौन से सिस्टम अर्थात पोर्ट को भेजा जाए। स्विच को नेटवर्क ब्रिज स्विच या मल्टी स्विच के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेटवर्क ब्रिज डाटा की प्रोसेसिंग एवं राउटिंग करते हैं, जबकि मल्टी स्विच जो डाटा प्राप्त होता है उसको डेस्टिनेशन को भेजते हैं। उसके बाद है राउटर।
राउटर अलग अलग नेटवर्कों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है। राउटर अपने से जुड़े नेटवर्क से डाटा प्राप्त करता है और उन्हें गंतव्य स्थान तक प्रेषित करता है। राउटर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन का कार्य करते हैं। इनका प्रयोग बड़े नेटवर्कों में किया जाता है। ब्रिज एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो अलग अलग संचार माध्यमों का उपयोग करने वाले डिवाइसों को जोड़ता है। यह छोटे नेटवर्कों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त सस्ती एवं आसान तकनीक है। RJ45 कनेक्टर RJ45 कनेक्टर एक प्रकार का कनेक्टर होता है जिसका प्रयोग ईथरनेट पर आधारित लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। RJ45 एक फिजिकल नेटवर्क कनेक्टर है। इसमें 8 पिन होती है अर्थात 8 अलग अलग वायर होते हैं। RJ45 कनेक्टर को नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड या कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क पोर्ट में लगाया जाता है। ये इस तरीके का होता है। RJ11 कनेक्टर है। यह नेटवर्क कनेक्टर RJ45 से छोटा होता है। इसमें 4 पिन अर्थात 4 वायर होते हैं। इनका प्रयोग टेलीफोन लाइन में किया जाता है। NIC कार्ड इसका पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। इससे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क एडाप्टर, इंटरनेट या फिर लेन एडाप्टर भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ने हेतु हार्डवेयर डिवाइस NIC का प्रयोग किया जाता है। NIC कार्ड में RJ45 कनेक्टर लगाया जाता है। उसके बाद है इंटरनेट दुनिया भर में फैले अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने से बना विशाल नेटवर्क है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया के नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट को संक्षिप्त रूप में नेट कहा जाता है। इंटरनेट एक वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क है तथा विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे या सूचना का राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट के जनक या पिता विंट सर्फ हैं। विश्व में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका के सुरक्षा विभाग ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में की गई थी। ARPANET पहला वाइड एरिया नेटवर्क था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। जावा इंटरनेट में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, सार्वजनिक नेटवर्क है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। इंट्रानेट किसी कंपनी, संगठन, संस्थान का प्राइवेट निजी नेटवर्क है जो केवल उसी कंपनी, संगठन, संस्थान के कर्मचारियों के काम आता है। उसी कंपनी में काम लिया जाता है। इंटरनेट का प्रयोग इंट्रानेट कर सकता है लेकिन इंट्रानेट का प्रयोग इंटरनेट नहीं कर सकता। उसके बाद है एक्स्ट्रानेट किसी कंपनी, संगठन, संस्थान का निजी नेटवर्क है जो कि ग्राहकों, विक्रेताओं को उपयोग करने के लिए शेयर किया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जो कंपनी या संगठन यूजर्स को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है तथा इंटरनेट नियंत्रित करने का कार्य करती है, उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। भारत में भी अनेक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जिनमें प्रमुख हैं निम्न हैं BSNL, MTNL, BSNL, जियो, एयरटेल, वोडाफोन इत्यादि। पैकेट जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजा जाता है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में भेजा जाता है जिनको पैकेट कहा जाता है। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या वेब भी कहा जाता है इसको। टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। इसका विकास 1989 में किया गया था। WWW को इंटरनेट का सबनेट कहा जाता है। WWW एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें दुनिया के सभी वेबसाइट आपस में लिंक्ड हैं जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। वेब
वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज को वेब पेज कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। वेब पेज का निर्माण HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है। ऐसा होता है वेब पेज। वेब पेज दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज में प्रदर्शित होने वाली सूचनाएं स्थिर रहती है, जबकि डायनेमिक वेब पेज में प्रदर्शित होने वाली सूचनाएं सदैव बदलती रहती है। नेविगेटिंग, इंटरनेट पर सूचनाओं को सर्च करने के लिए एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना नेविगेटिंग कहलाता है। हाइपरलिंक, किसी भी वेबसाइट में हाइपरलिंक टेक्स्ट या इमेज के रूप में होता है जिसमें किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट इमेज पर क्लिक करके वेब पेज को ओपन किया जाता है। वेबसाइट, वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित अनेक वेब पेजों का संग्रहण है जिसमें किसी कंपनी, संगठन, संस्थान सूचनाओं को डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक कंपनी या संगठन अपने उत्पाद एवं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर ही डालते हैं। वेबसाइट के सभी पेज आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र इंटरनेट से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध वेबसाइट की सूचनाओं को यूज़र के कंप्यूटर में प्रदर्शित करता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग वेब पेजों को देखने, वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट करने अर्थात वेब को विजिट करने हेतु होता है। यूज़र इंटरनेट का प्रयोग वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही करता है। विश्व का सबसे पहला वेब ब्राउज़र या सबसे पहला टेक्स्ट वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब था, जो कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में बनाया गया था। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र एवरिस था। इसके पश्चात 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा मोज़ाइक या मोज़ेक नाम का वेब ब्राउज़र बनाया गया, जो कि दुनिया का पहला लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउज़र बन गया। वेब ब्राउज़र के उदाहरण कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज इत्यादि। इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए F11 कुंजी का उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र तथा यूज़र के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ये वेब ब्राउज़र इंटरनेट और यूज़र के मध्य इंटरफेस का काम करता है। बुकमार्क, वेब ब्राउज़र में एक सुविधा है जिसमें किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता होने पर बुकमार्क में स्टोर एड्रेस का प्रयोग कर कम समय में उस वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। सर्च इंजन, सर्च इंजन में ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट पर या वर्ल्ड वाइड वेब पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना खोजने हेतु उपयुक्त होते हैं। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब ब्राउज़र में वर्ल्ड वाइड वेब की किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का कार्य करता है। इसकी मदद से किसी सूचना को शीघ्रता से खोजा जा सकता है। सर्च इंजन के उदाहरण जैसे गूगल, बिंग, याहू, अल्टा विस्टा, खोज, एक्साइट, MSN, गो, लाइकस, नेटस्केप, ask.com, बिडू, हॉटपॉट इत्यादि। गूगल सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन है। सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को सर्च करने के लिए बूलियन ऑपरेटर एंड और नॉट का प्रयोग करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, किसी भी वेबसाइट का पता होता है जिसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर उस वेबसाइट को पहचाना जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का URL अलग अलग होता है। इस तरीके से होता है ये URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूरे को बोलते हैं, जिसमें से ये तो प्रोटोकॉल है HTTP वाला, और ये सब डोमेन है www, और ये गूगल है, ये डोमेन है, नेम है, और ये TLD लास्ट वाला .com टॉप लेवल डोमेन। किसी वेबसाइट के URL में प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब,
डोमेन नेम आदि सम्मिलित होते हैं। URL का उदाहरण ये है http www.computer.com। इसमें http तो प्रोटोकॉल है, www वर्ल्ड वाइड वेब तथा कंप्यूटर ये डोमेन नेम है और .com है ये टॉप लेवल डोमेन TLD है। प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर ऐसे नियमों का समूह होता है जो इंटरनेट एवं अन्य नेटवर्क पर डाटा कम्युनिकेशन या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का सही रूप या आदान प्रदान करने हेतु बने हैं। नेटवर्क में डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से आसानी के साथ ट्रांसफ़र करने हेतु नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। किसी में नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य डाटा ट्रांसफर हेतु बने नियमों एवं प्रतिमानों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल को नेटवर्क प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रोटोकॉल के उदाहरण HTTP, SMTP, FTP, POP3, IMAP, TCP, IP, UDP, टेलनेट आदि है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। टेलनेट प्रोटोकॉल, इसे टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोग्राम द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटरों को दूरसंचार नेटवर्क द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के द्वारा डाटा और फाइलों का उपयोग किया जाता है। टेलनेट को रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। यह यूज़र नेम या पासवर्ड की सहायता से रिमोट कंप्यूटर से प्रयोक्ता से जोड़ता है। फिर आता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में फाइलें भेजने हेतु होता है। फाइल में डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि, वीडियो यह हो सकता है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्य कनेक्शन स्थापित कर वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करता है और वेब सर्वर से उपयोगकर्ता यूजर तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में वेब ब्राउज़र पर सभी वेबसाइट को HTTP के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। फिर आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह मेल सर्वर पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग आता है। फिर आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP कंप्यूटर पर मेल क्लाइंट के जरिए ईमेल के सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। फिर आता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP एवं IP दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल है। इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट कहा जाता है। TCP/IP इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है। यह नेटवर्क पर उपलब्ध प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से इंटरनेट तथा नेटवर्क डिवाइस आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क में वॉइस कम्युनिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम DNS इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक विशेष अंकीय पता होता है जिसको क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस के द्वारा ही अपनी कोई वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। IP एड्रेस अंकों में होता है, उसका फॉर्मेट होता है, जैसे ये दे रखा ना, ये IP है कोई। प्रत्येक अंकीय फॉर्मेट वेबसाइट हेतु अलग अलग IP एड्रेस याद करना संभव नहीं है। डोमेन नेम सिस्टम संख्याओं से बने IP एड्रेस की शब्दों में बने डोमेन नेम में बदल देता है, जिससे याद रखना और उपयोग करना आसान होता है। जैसे daxpublication.com एक वेबसाइट है जो एक डोमेन नाम ही है। डोमेन नेम इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने वाले विशिष्ट नाम जिसमें सामान्य नियम व प्रतिक्रियाएं लागू होती हैं। डोमेन नेम एक प्रकार का एड्रेस है
जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को देखने हेतु किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक यूनिक डोमेन नेम होता है। यूजर जब इस एड्रेस को ब्राउज़र के URL में डालता है तो उस वेबसाइट पर पहुंच जाता है। डोमेन नेम किसी नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को विशेष नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का पता होता है। किसी भी दो वेबसाइट का डोमेन नाम समान नहीं हो सकता। डोमेन नाम में अंक व अक्षर दोनों हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन TLD डोमेन नेम का अंतिम भाग, जिसे डॉट के बाद लिखा जाता है, किसी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, देश, कंट्री को इंगित करता है। इसे डोमेन इंडिकेटर या TLD टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। किसी संगठन को इंगित करने वाला डोमेन नेम जेनेरिक डोमेन कहलाता है। किसी देश को इंगित करने वाला डोमेन नेम कंट्री डोमेन कहलाता है। टॉप लेवल डोमेन इंटरनेट पतों में आमतौर पर सबसे अंत में लगने वाला डोमेन है। सर्च इंजन सर्च करते समय टॉप लेवल डोमेन से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। टॉप लेवल डोमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये लिखे होते हैं लास्ट में .pig .org .net .info .eu .com .de www.daxpublication.com। अब .com है ना, ये टॉप लेवल डोमेन है, TLD है। कुछ टॉप लेवल डोमेन इस प्रकार है। .com है ना, वो वाणिज्यिक के लिए आता है। .gov है वो सरकारी के लिए। .edu शैक्षणिक संस्थान। .in इंडिया के लिए। .mil सैन्य के लिए। .org संगठन के लिए। .net नेटवर्क के लिए। .info सूचना संगठन के लिए। IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP एड्रेस गणितीय अंकों के रूप में होता है एवं स्मार्टफोन या कंप्यूटर प्रत्येक डिवाइस हेतु अलग अलग होता है। एक IP एड्रेस किसी भी नेटवर्क डिवाइस को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। IP एड्रेस के माध्यम से ही नेटवर्क में डिवाइस को अलग अलग किया जा सकता है। IP एड्रेस का उदाहरण 172.16.254.1 है। IP एड्रेस निम्न फॉर्मेट में होते हैं। IPv4 और IPv6 दो फॉर्मेट है। IPv4 है वो 32 बिट का होता है। इसमें केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है। एड्रेस को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। इसमें एड्रेस में 0 से 255 तक के 4 होते हैं, जैसे 1.2.3.4। IPv6 की बात करें तो ये 128 बिट का होता है। इसमें केवल अंकों के साथ अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। एड्रेस को कोलन के द्वारा अलग किया जाता है। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 सेट होते हैं। इस तरीके से बीच में इंग्लिश के भी वर्ड यूज होते हैं इनमें। IP एड्रेस दो प्रकार का होता है। स्टैटिक IP एड्रेस होता है एक डायनेमिक IP एड्रेस होता है। स्टैटिक IP एड्रेस यह है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किसी सर्वर को एक्सेस करने के लिए खरीदा जाता है। स्टैटिक IP एड्रेस है वो स्थिर रहता है। डायनेमिक IP एड्रेस है इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित होता है। कोई कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होते ही बदल जाता है। IP एड्रेस के रेंज को निम्न क्लास में बांटा गया है। डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस ये 4 जीरो होती है। क्लास A यह इस 4 जीरो से 126, 255, 255, 255 तक होता है। इसमें प्रथम 8 बिट्स को नेटवर्क के लिए तथा अंतिम 24 बिट्स होस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लास B 128.000 से 191, 255, 255, 255 तक होता है।
इसमें प्रथम 16 बिट्स को नेटवर्क के लिए तथा अंतिम 16 बिट्स को होस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लास सी 192.0.0 से 223, 255, 255, 255 तक होता है। इसमें प्रथम 24 बिट्स को नेटवर्क के लिए और अंतिम 8 बिट्स को होस्ट के लिए। क्लास डी इसका प्रयोग मल्टीटास्किंग के लिए होता है। क्लास ई इसके प्रथम 24 बिट को नेटवर्क के लिए और अंतिम 8 बिट्स होस्ट के लिए प्रयोग होता है। वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यह भविष्य के लिए रिजर्व रखा हुआ है। OSI मॉडल OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। 1978 में ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया था। इस मॉडल में कुल 7 परत होती है जिनका विवरण निम्नानुसार है। 7 परतें होती हैं। पहली जैसे फिजिकल लेयर होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर होती है, तीसरी नेटवर्क लेयर होती है, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, पांचवी सेशन लेयर होती है, छठी प्रेजेंटेशन लेयर होती है और सातवीं एप्लीकेशन लेयर होती है। फिजिकल लेयर है वो सबसे निम्नतम लेयर होती है। इस लेयर को बिट लेयर भी कहते हैं। इस लेयर में यह निर्धारित किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक डिवाइस आपस में फिजिकल रूप से जुड़े हुए हैं। डाटा लिंक लेयर, यह लेयर नीचे से दूसरी लेयर है। यह लेयर नेटवर्क लेयर के द्वारा भेजे गए डाटा के पैकेटों को डिकोड और एनकोड करती है। नेटवर्क लेयर, यह लेयर इस लेयर में स्विचिंग एवं राउटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य लॉजिकल एड्रेस अर्थात IP एड्रेस उपलब्ध करवाना होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें नेटवर्क के माध्यम से डाटा को सही तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। इस लेयर का मुख्य कार्य एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट करना होता है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। सेशन लेयर, यह लेयर अनेक कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन को नियंत्रित करती है अर्थात इसके द्वारा कनेक्शन को स्थापित एवं उसके रख रखाव से संबंधित कार्य किए जाते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है। इस लेयर का प्रयोग प्राइवेसी के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन लेयर, इस लेयर के साथ HTTP, FTP, SMTP आदि प्रोटोकॉल कार्य करते हैं। यह लेयर यूज़र के सबसे पास में होती है। इस लेयर के माध्यम से यूज़र रिमोट कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के माध्यम से कोई भी यूज़र इंटरनेट का प्रयोग करके एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज सकता है। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। रे टॉमलिंसन ने सन 1971 में पहली बार ईमेल भेजा था। विश्व की पहली फ्री में ईमेल सेवा 1996 में भारतीय युवक सबीर भाटिया ने हॉटमेल के नाम से शुरू किया था। ईमेल भेजने वाले को सेंडर, प्राप्त करने वाले को रिसीवर। भेजने और प्राप्त करने के लिए सेंडर रिसीवर के पास स्वयं का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट पर ईमेल के द्वारा संदेश भेजने हेतु SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तथा संदेश प्राप्त करने हेतु POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त .in का अर्थ इंडिया से है। ईमेल एड्रेस के उदाहरण इस तरीके से हैं। theworldofcomputer@gmail.com, उपरोक्त ईमेल एड्रेस में theworldofcomputer यूज़र नेम है तथा @gmail.com डोमेन नेम है। वर्ल्ड वाइड वेब पर ईमेल से संबंधित अनेक ईमेल सर्वर जैसे rediffmail.com, gmail.com, hotmail.com, yahoo.com आदि हैं। एड्रेस बुक में उन सभी लोगों की डिटेल स्टोर की जा सकती है जिनसे आप इंटरनेट के द्वारा संपर्क कर सकते हैं।
संदेश भेजते समय आपको व्यक्ति विशेष की डिटेल्स स्वयं एंटर नहीं करनी होगी। आपको केवल उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करना होगा जिससे आप संदेश भेजना चाहते हैं। उसका ईमेल एड्रेस स्वतः ही टू फील्ड में इंसर्ट हो जाएगा। सिग्नेचर फाइल एक ऐसी सुविधा होती है जिसका उपयोग आप ईमेल के अंत में अपनी पहचान डालने के लिए कर सकते हैं। जिस प्रकार पारंपरिक पत्रों के अंत में अपना नाम और पता लिखते हैं, उसी प्रकार सिग्नेचर फाइल में आप अपना नाम और पता कोई कोटेशन डाल सकते हैं। ईमेल भेजते समय सिग्नेचर फाइल को ऐड किया जाता है। अटैचमेंट, ईमेल के साथ किसी बड़ी फाइल को भेजने के लिए अटैचमेंट सुविधा का उपयोग किया जाता है। यह फाइल टेक्स्ट के अलावा वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक फाइल हो सकती है। ईमेल मैसेज में 5 मुख्यतः हेडर फील्ड्स निम्न हैं। 2, इसमें उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है जिसे संदेश भेजा जाना है, अर्थात टू फील्ड में प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। फ्रॉम, ईमेल का उपयोग ईमेल भेजने वाले का एड्रेस इंसर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे प्राप्तकर्ता संदेश को देखते ही समझ जाए कि वह किसके द्वारा भेजा गया है। सब्जेक्ट, इस फील्ड में मैसेज का संक्षिप्त विवरण या टाइटल लिखा जाता है। यह बताता है कि मैसेज किस विषय के बारे में है। इस फील्ड को खाली भी छोड़ा जा सकता है। सीसी, कार्बन कॉपी कहा जाता है इसको। इस फील्ड में उन ईमेल एड्रेस की लिस्ट होती है जिन्हें मैसेज की कॉपी भेजी जानी है। सीसी में लिखे गए सभी एड्रेस कोमा से विभाजित किए जाते हैं। पीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यह सीसी के समान ही होता है, परंतु इसमें फील्ड में एड्रेस के लिखे होने के कारण प्रत्येक प्राप्तकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस को नहीं देख पाता है और वह इस बात से अनजान रहता है कि यह संदेश किन किन व्यक्तियों के लिए भेजा गया है। स्पैम, इंटरनेट का प्रयोग करके भेजे गए अवांछित या अनचाहे संदेश स्पैम कहलाते हैं। जैसे ईमेल द्वारा प्राप्त अवांछित सूचना या विज्ञापन। स्पैम में संदेश भेजने वाले का सही पता नहीं चलता है। स्पैम फर्जी उत्पाद के व्यावसायिक प्रचार, ऑनलाइन ठगी आदि हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। नोट, शुरुआती समय में स्पैम ईमेल पर भी आते थे, पर वर्तमान में व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर भी खूब स्पैम मैसेज भेजे जाते हैं। उसके बाद है वायरस का पूरा नाम विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने से कंप्यूटर के कार्य करने की गति कम हो जाती है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। वायरस कंप्यूटर में डाटा, फाइल, प्रोग्राम आदि को नष्ट कर देता है। वायरस में अपने स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है। कुछ लोकप्रिय वायरस के उदाहरण आई लव यू, क्लेज, कोड, रेड LPF, ब्लास्टर, क्रीपर, निम्डा, एल क्लोनर आदि हैं। वायरस के प्रकार निम्न हैं। बूट सेक्टर वायरस, इस प्रकार के वायरस फ्लॉपी डिस्क एवं हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में होते हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है तो यह वायरस मेमोरी में लोड हो जाता है और ब्रेन एक बूट सेक्टर वायरस का उदाहरण है। मैक्रो वायरस, यह वायरस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को हानि पहुंचाता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस एक प्रकार का फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है। इसे नॉन रेजिडेंस वायरस भी कहा जाता है, जो कि सिस्टम फाइल में exe या .com फाइल के माध्यम से इंस्टॉल या एग्जीक्यूट होता है। नॉन रेजिडेंट वायरस, ये ऐसे वायरस होते हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल होता है। मल्टीपार्टिटाई वायरस, ऐसे वायरस होते हैं जो बूट सेक्टर, एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोग्राम फाइल आदि को एक ही समय में इन्फेक्ट करता है। ओवरटाइम वायरस, यह सिस्टम की मेमोरी में डाटा को ओवरराइट कर सभी फाइल्स डाटा पर हार्म कोड कॉपी करता है तथा ओरिजिनल प्रोग्राम फाइल को डिलीट कर देता है। मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को बाधित, अक्षम करने के लिए नियंत्रित किया गया है। इस प्रकार का वायरस अन्य प्रोग्राम की फाइल में छिपा होता है।
ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम, यह एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों और डाटा को नष्ट कर देता है। स्पाईवेयर, यह एक प्रकार का मालवेयर होता है जो यूजर की बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, गुप्त रूप से कंप्यूटर की सभी सूचनाएं अन्य कंप्यूटर सिस्टम पर शेयर करता है। हैकिंग, किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम से जुड़कर बिना अनुमति के एक्सेस करना, अर्थात अनाधिकृत एक्सेस करके सूचना या डाटा का प्रयोग करना, सूचना डाटा चुरा लेना हैकिंग कहलाती है। हैकिंग करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। हैकर वह व्यक्ति होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम की अनगिनत जानकारी होती है। ये अधिकांशतः प्रोग्रामर ही होते हैं जिनके पास प्रोग्रामिंग एवं ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत अच्छी जानकारी होती है। क्रैकिंग, क्रैकर वह व्यक्ति होता है जो सिस्टम में गलत तरीके से घुसता है तथा सारा डाटा चुरा करके खराब कर देता है। क्रैकर के पास सिस्टम को एक्सेस करने की लीगल परमिशन नहीं होती। ये अधिकतर बड़े बड़े बिजनेस और देशों के महत्वपूर्ण डाटा को खराब करने वाले व्यक्ति होते हैं। नोट, हैकर परेशानियों को सुलझाने के लिए कार्य करता है, जबकि क्रैकर है वो लोगों को परेशान करने हेतु भी कार्य कर सकता है। तो हैकर होना अच्छी बात है, क्रैकर होना गलत बात है। नेटवर्क एवं इंटरनेट में उपयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली। बैंडविड्थ क्या होती है? कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की दर निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त होती है। इंटरनेट पर किसी एक समय में डाटा ट्रांसफर होने वाले डाटा की दर को बैंडविड्थ कहा जाता है। इसका मात्रक CPS होता है, साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज होता है। बैंड, यह डाटा संचालन की गति मापन का मात्रक है। यह BPS, बिट्स पर सेकंड कहलाता है। ब्रॉडबैंड, संचार माध्यम जिसमें डाटा स्थानांतरण की विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है, ब्रॉडबैंड कहलाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। बेसबैंड, जिस संचार माध्यम में डाटा स्थानांतरण के लिए कम बैंडविड्थ उपलब्ध होती है, बेसबैंड कहलाता है। इसे नैरो बैंड भी कहा जाता है। डाटा रिडंडेंसी, समान या एक ही डाटा को विभिन्न जगहों पर सेव करना डाटा रिडंडेंसी कहलाता है। वेब होस्टिंग, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भी वेब पेज को इंटरनेट पर अवेलेबल कराया जाता है, वेब होस्टिंग कहलाता है। वीमैक्स, लंबी दूरी के बेहतर सहायता संचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था। पिंग, यह एक एप्लीकेशन है जिससे यह पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि होस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं है। इंटरनेट रिले चैट, IRC, इंटरनेट के माध्यम से बातचीत करना, इंटरनेट पर मैसेज चैटिंग करने को इंटरनेट रिले चैट कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन वार्तालाप उपयुक्त तकनीक जिसमें आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ चित्र भी दिखाई देता है। सर्फिंग, इंटरनेट पर पसंदीदा वेबसाइट को खोजना सर्फिंग कहलाता है। जब कोई प्रयोक्ता भिन्न भिन्न वेबसाइट बिना किसी विशेष लक्ष्य के सर्च करता है तो इसे वेब सर्फिंग कहते हैं। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त होता है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में आने जाने वाली सूचनाओं पर नज़र रखकर अवांछित डाटा या सूचनाओं को रोकता है। फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षा देने का डिवाइस या सिस्टम होता है जो अनऑथराइज्ड यूजर को नेटवर्क एक्सेस करने से रोकता है। फायरवॉल हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में हो सकता है। ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट जैसी दिखने वाली फ्री सर्विस है जो वेबसाइट का ही कार्य करती है। इस पर आप टेक्स्ट, चित्र एवं किसी भी विषय पर अपने विचार या अनुभव शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग को आसानी से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ब्लॉग बना करके उस पर रोज़ पोस्ट डालना, पब्लिश करना ब्लॉगिंग कहलाता है। ब्लॉग बनाकर ब्लॉगिंग करने वाला व्यक्ति ब्लॉगर कहलाता है। पॉपअप, यह इंटरनेट पर प्रयोग करते इसमें वर्ल्ड वाइड वेब पर अलग से स्वयं खुलने वाली विंडो है जिसमें कोई विशेष सूचना या विज्ञापन होता है।
इंटरनेट पर भेजे गए लिखे गए अपशब्द ऑफेंसिव मैसेज होते हैं जो किसी ऑनलाइन डिस्कशन के दौरान या इंटरनेट मैसेजिंग के दौरान भेजे जाते हैं, उनको फ्लेम कहते हैं। अपने गाड़ी गलौज करते हैं उसको बोलते हैं डाउनलोड। डाउनलोड का अर्थ है डाटा को इंटरनेट से कंप्यूटर में रिसीव करना, अर्थात प्रयोक्ता इंटरनेट पर उपलब्ध कंटेंट या डाटा सामग्री को भविष्य में उपयोग हेतु अपने कंप्यूटर में रक्षित कर लेता है, अर्थात ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए न्यू इनकॉग्निटो विंडो का उपयोग किया जाता है। अपलोड, एक कंप्यूटर में स्टोर डाटा को किसी अन्य कंप्यूटर पर भेजना या इंटरनेट पर स्टोर करना अपलोड कहलाता है, अर्थात आपके कंप्यूटर से किसी दूरस्थ सिस्टम जैसे किसी सर्वर पर डेटा भेजना जिसका उद्देश्य स्थानांतरित किए जा रहे डेटा की एक प्रति उस दूरस्थ सिस्टम पर संचित करना होता है। क्लाइंट, कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर को सेवा प्रदान करने का अनुरोध करने वाला कंप्यूटर। डायल अप, टेलीफोन द्वारा नंबर डायल कर संचार व्यवस्था स्थापित करने की विधि, इसे स्विच लाइन भी कहा जाता है। फुल फॉर्म है, जिसे ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। विश्व का पहला WAN ARPANET था। वाइड एरिया नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है जो अमेरिका के रक्षा विभाग हेतु विकसित किया गया है। निकनेट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। इंटरनेट ERNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क भारत में शिक्षा के लिए स्थापित WAN है। वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट पर दुनिया का प्रथम उपनाम राइटिंग द बुलेट है। बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट होने वाली डिवाइस वायरलेस डिवाइस है। किसी भी नेटवर्क में विशेष नियमों मानकों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी विभिन्न टोपोलॉजी का संयोजन होता है। मेश टोपोलॉजी सबसे गतिशील टोपोलॉजी है। टीवी ट्यूनर के द्वारा टीवी सिग्नल को बदला जाता है। ग्राफिक्स कार्ड सिस्टम बोर्ड को मॉनिटर के साथ जोड़ता है और यह आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वीडियो सिग्नल में बदलता है जिससे वह मॉनिटर पर प्रदर्शित हो सके। 1991 में स्विट्जरलैंड के CERN सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च में पहली बार वेब पेश किया गया। वेबसाइट के एड्रेस को URL कहा जाता है। वेबसाइट के निर्माण है वो HTML के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET है। टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिशन हेतु मोडेम प्रयुक्त होता है। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट होता है।
मॉडेम के द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदला जाता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है। पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब है। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र मोज़ाइक है। राजस्थान अपने नागरिकों को हिंदी में ईमेल सुविधा प्रदान कराने वाला देश का पहला राज्य है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में कोटा में आयोजित डिजी फेस्ट में की गई। इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा HTML में टैग्स जिनमें कीवर्ड होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स द्वारा रहते हैं। ट्राई बैंड MTNL की ब्रॉडबैंड सेवा है। फोकस प्रो एक डेटाबेस प्रणाली है। फोकस प्रो